हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, पे ₹2 लाख रिलीफ टू स्टूडेंट रॉन्गली डिक्लेयर्ड फेल HC। HC स्टैंड फॉर हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है, पे करने के लिए ₹2 लाख की राहत को, रिलीफ मतलब है राहत, टू स्टूडेंट छात्र के लिए, जिसे क्या कर दिया गया था, रॉन्गली डिक्लेयर्ड, वैसा छात्र जिसे रॉन्गली डिक्लेयर्ड कर दिया गया था, गलती से घोषित कर दिया गया था, फेल अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है, 2 लाख रुपए की राहत देने को, किन्हें, वह उस स्टूडेंट को, छात्र को जिसे गलती से घोषित कर दिया गया था फेल। यही है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यूज़ कहाँ से है, पटना, बिहार से, बिहार के पटना से न्यूज़ है। द पटना हाई कोर्ट हैज़ आस्क्ड, पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा है, द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB को कहा है, पटना हाई कोर्ट हैज़ आस्क्ड। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, पटना हाई कोर्ट हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है आस्क। तो पटना हाई कोर्ट ने कहा है द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB को टू पे, क्या करने के लिए, पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए, अ कंपनसेशन, एक मुआवजे को भुगतान करने के लिए कहा गया। कितने के मुआवजा है, ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपये की मुआवजा है। एंड अ लिटिगेशन, और लिटिगेशन कॉस्ट, लिटिगेशन का क्या अर्थ होता है, मुकदमा। तो जो मुकदमेबाजी का कॉस्ट है, मुकदमा में जो खर्च लगा है, लागत को, उसको, वो कितने का है, ₹25,000, वो 25,000 रुपये की है। टू अ गर्ल स्टूडेंट, एक बालिका छात्रा है, उनको कहा गया है। हु वाज अरनोसली डिक्लेयर्ड, जिसे क्या कर दिया गया था, अरनियसली, अरनियसली का क्या अर्थ होता है, अरनियसली का अर्थ होता है गलती से। तो इसे गलती से क्या कर दिया गया था, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर मतलब है घोषित करना। तो घोषित कर दिया गया था क्या, फेल, उन्हें उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था, गलती से या फेल घोषित कर दिया गया था। इन कौन सा एग्जाम है, मैट्रिक एग्जामिनेशन इन 2017, 2017 का जो मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन हुआ था, परीक्षा हुई थी, उसमें उससे एरोनियसली डिक्लेयर्ड फेल, गलती से फेल घोषित कर दिया गया था। एंड हुज रिजल्ट वाज लेटर रेक्टिफाइड, और उसका जो रिजल्ट है उनका, उसको क्या कर दिया गया था, परिणाम, रिजल्ट मतलब क्या था, परिणाम, रिजल्ट, वाज लेटर रेक्टिफाइड, उसको बाद में क्या कर दिया गया, रेक्टिफाइड कर दिया गया। लेटर मतलब बाद में, रेक्टिफाइड मतलब सुधार करना, संशोधित करना, तो उसको बाद में सुधार कर दिया गया था। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, रिजल्ट वाज रेक्टिफाइड, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, रेक्टिफाइड, तो रेक्टिफाइड कर दिया गया था। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्षों के बाद, बाय द बोर्ड, किसके द्वारा, जो बोर्ड है BSEB, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसके द्वारा रिजल्ट को रेक्टिफाइड कर दिया गया। तो इसी में क्या हो गया कि पटना हाई कोर्ट को कहा गया है, पटना हाई कोर्ट ने कहा है किसको, BSEB को, टू पे करने के लिए कंपनसेशन, मुआवजे को, 2 लाख रुपये की, और जो मुकदमा में जो खर्च आया, लिटिगेशन में जो खर्च आया 25,000 रुपया, उसको भी पे करने के लिए क्या गया, किसको, द गर्ल स्टूडेंट, लड़की जो छात्रा हैं उनको, हु वाज एरोनोसली, गलती से उसको क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर्ड फेल, 2017 के मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में। हुज रिजल्ट, जिसका जो परिणाम है, वाज लेटर, बाद में, रेक्टिफाइड कर दिया गया, सुधार कर दिया गया, कितने दिनों के बाद कर दिया गया, तो आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद, बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट पैरा देखिए, अ सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस, एक सिंगल बेंच, सिंगल बेंच मतलब एकल पीठ का जो जस्टिस है, न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद नाम है उनका, RR प्रसाद, वाइल अलाउइंग द रीट पिटिशन, रीट पिटिशन जो होता है उसको अलाउइंग करने के साथ, फाइल्ड बाई वन मनोज कुमार एंड हिज डॉटर कंचन कुमारी, किसके द्वारा फाइल किया गया था, मनोज कुमार के द्वारा फाइल किया गया था, एंड उसकी जो पुत्री हैं कंचन कुमारी, उनके द्वारा फाइल कर दिया गया था। डिलीवर्ड द जजमेंट, डिलीवर करना, जजमेंट को डिलीवर करना मतलब क्या होता है, फैसले को सुनाना, जजमेंट मतलब फैसला, डिलीवर्ड मतलब देना, सुनाना, तो फैसला सुनाया, कौन सुनाया, जो सिंगल बेंच के जस्टिस है राजीव रंजन प्रसाद, उन्होंने सुनाया रीट पिटिशन को स्वीकार करते हुए, जिसको दाखिल किया गया था किसके द्वारा, जिसकी अगुवाई किसके द्वारा की गई थी, वन मनोज कुमार एंड हिज डॉटर कंचन कुमारी के द्वारा किया गया था। इसमें उन्होंने जजमेंट दिया है, जजमेंट शुड डिलीवर्ड द जजमेंट ऑन थर्सडे,
बृहस्पतिवार को सुनाया। हाउएवर, हालांकि, इट वाज अपलोडेड, इसे क्या किया गया था, अपलोड किया गया था। यहाँ भी सिंपल पास्ट का पैसिव है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो इट वाज अपलोडेड, उसे अपलोड किया गया था टू द वेबसाइट, किसके ऊपर अपलोड कर दिया गया, वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया, ऑफ द कोर्ट के ऑन सैटरडे, सैटरडे को जो कोर्ट का वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया गया था। द हाई कोर्ट स्लैम्ड, हाई कोर्ट ने स्लैम किया, स्लैम करने क्या मतलब होता है, फटकार लगाना, निंदा करना। हाई कोर्ट ने क्या किया, निंदा किया द BSCB, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, उसको फॉर कंपेलिंग, कंपेल मतलब क्या था, मजबूर करना, तो मजबूर करने के लिए द गर्ल, जो लड़की है उनको, टू, किसके लिए, अवेंडन, अवेंडन का क्या मतलब होता है, अवेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, तो छोड़ देने के लिए हर स्टडी, उनकी जो पढ़ाई है उसको छोड़ दिया, इसके लिए उन्हें क्या किया, हाई कोर्ट ने स्लैम्ड किया, किसको, जो BSCB है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसको किस कारण के लिए, कंपेलिंग, कंपेल करने के लिए द गर्ल, लड़की को मजबूर कर दिया, कैसे, पढ़ाई छोड़ने के लिए, अवेंडन करने के लिए हर स्टडी। आगे देखिए क्या है, कैसे छूट गई उनकी पढ़ाई, ड्यू टू शॉक, शॉक के कारण छूट गई। शॉक मतलब है सदमा, झटका, तो जो फेल होने, अनुत्तीर्ण होने के कारण जो उनको सदमा आया या झटका लगा, उसके कारण पढ़ाई छूट गई। एंड ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन का क्या अर्थ होता है, ह्यूमिलेशन का मतलब अपमान, तिरस्कार, तो जो शॉक है और ह्यूमिलेशन है उसके कारण उनकी पढ़ाई छूट गई। अब यह किसके कारण हुआ, BSCB के जो 2017 का रिजल्ट था उसमें उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था, उसके कारण हुआ, इसीलिए कोर्ट ने उसको क्या किया, फटकार लगाया। नेक्स्ट पैरा है द पेटिशनर, जो याचक करता है, हैड प्लीडेड, उन्होंने क्या किया था, प्लीड किया था, मतलब याचिका लगाई थी, फॉर, किसके लिए, मॉनेटरी कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए, आर्थिक मुआवजे के लिए। कंपनसेशन का क्या मतलब होता है, मुआवजा, कम, मॉनेटरी मतलब है आर्थिक, तो द पेटिशनर हैड प्लीडेड, पेटिशनर क्या किया था, प्लीड किया था, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। क्या याचिका की थी कि मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए, आर्थिक मुआवजे के लिए, ऑफ ₹10 लाख, कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की, टू बी गिवन, कि उनको दिया जाना है, बाई, किसके द्वारा, BSCB, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसके द्वारा, टू कंचन, किसको, कंचन को, जो छात्रा है। अब कंचन कौन है, कंचन स्टूडेंट है, कंचन एक छात्रा है, ऑफ BLSSP हाई स्कूल, स्कूल का नाम है BLSSP उच्च विद्यालय, हाई स्कूल है, एट नरकटिया, जगह का नाम है नरकटिया, इन ईस्ट चंपारण में, ईस्ट चंपारण जिले में, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। हैड रिटन, उन्होंने लिखा था, हर मैट्रिक, उनका, कंचन हैड रिटन, कंचन ने लिखा था, पास्ट परफेक्ट का टेंस है यहाँ पर, कि उन्होंने लिखा था हर मैट्रिक एग्ज़ाम इन 2017, तो उन्होंने अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखा था कब, 2017 में। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद या इसके बावजूद, तो डिस्पाइट फेचिंग, फेच मतलब क्या होता है, लाना, प्राप्त करना, तो उन्होंने लाया कितना, एबव 60% मार्क्स, ठीक है, डिस्पाइट फेचिंग एबव 60% मार्क्स, तो 60% मार्क्स लाने के बावजूद, मार्क्स मतलब अंक, तो 60% अंक लाने के बावजूद, इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में, सी वाज डिक्लेयर्ड, तो उनको क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया फेल, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, सी वाज डिक्लेयर्ड फेल, सिंपल पास्ट का पैसिव है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब उनको घोषित कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, फेल। फॉर नॉट क्लियरिंग, नहीं उत्तीर्ण होने के लिए, क्लियरिंग मतलब ये होता है पास होना, तो नहीं पास होने के लिए जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसमें, संस्कृत के विषय में नहीं पास होने के लिए, सभी सब्जेक्ट में 60 मोर देन 60% मार्क्स है, बट क्लियर नहीं हुआ संस्कृत का सब्जेक्ट, इसलिए उन्हें फेल घोषित कर दिया गया। डिस्पाइट फेचिंग द अबव 60% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट, बट शी वाज डिक्लेयर्ड फेल फॉर नॉट क्लियरिंग द संस्कृत सब्जेक्ट, इन विच, अब जिसमें कि द सी गोट जस्ट 3 मार्क्स, उसमें उनको कितना मार्क्स दिया गया था, केवल 3 मार्क्स, जस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर, केवल, सिर्फ, तो जस्ट 3 मार्क्स, संस्कृत में उसको कितना मार्क दिया गया, 3 मार्क ओनली दिया गया था। द गर्ल इमिडिएटली, इमिडिएटली का क्या अर्थ होता है, तुरंत, तो लड़की ने क्या किया, तुरंत रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में तो निवेदन, अनुरोध करना, तो निवेदन किया, फॉर द स्क्रूटनी, स्क्रूटनी करने के लिए, स्क्रूटनी मतलब क्या था, छानबीन करना, जांच करना, सूक्ष्म जांच करना, तो उन्होंने जांच करने के लिए कहा
ऑफ हर संस्कृत पेपर, अपने संस्कृत के पेपर को। 2 ईयर लेटर, 2 सालों बाद। अब 2 साल बाद क्या हुआ? कंचन वाज इन्फॉर्म, कंचन को सूचित किया गया। पैसिव में टेंस चल रहा है, कंचन वाज इन्फॉर्म, कंचन को सूचित किया गया। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का पैसिव है, बाज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगा, किसी के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है। तो दैट हर एक्चुअल मार्क्स की, उनका जो एक्चुअल मार्क्स है, एक्चुअल मतलब क्या? तो वास्तविक, तो उनका जो वास्तविक मार्क्स है इन संस्कृत पेपर, किसमें? संस्कृत के पेपर में, वाज कितना? 77, वह 77 है, ना कि 3 है, पहले 3 बताया गया था। एंड हर रेक्टिफाइड रिजल्ट, और उनका जो रेक्टिफाइड रिजल्ट है, रेक्टिफाइड मतलब क्या था? संशोधित, सुधारा हुआ। तो सुधारा हुआ जो रिजल्ट है, परिणाम है, वाज पब्लिश्ड, उसको पब्लिश्ड कर दिया गया बाय द BSCB, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। द बोर्ड कुड नॉट फर्निश, बोर्ड ने फर्निश नहीं किया। फर्निश मतलब क्या? बताना, देना। तो बोर्ड ने नहीं बता सका द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब विवरण, व्याख्या, स्पष्टीकरण। तो बोर्ड स्पष्टीकरण नहीं दे सका टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को, अबाउट डिलेड, किसके बारे में? डिलेड इशुएंस, जो देर से जारी किए गए, ऑफ रेक्टिफाइड मार्कशीट, संशोधित जो अंक पत्र है, मार्कशीट है, उसको देर से जारी किए जाने के लिए जो बोर्ड है BSCB, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, कुड नॉट फर्निश, वह फर्निश नहीं कर सका, दे नहीं सका। फर्निश मतलब क्या? प्रस्तुत करना, पेश करना, देना, सजाना। तो वह फर्निश नहीं कर सका, पेश नहीं कर सका कोर्ट के सामने, अबाउट, किसके बारे में? जो डिलेड हुआ, डिलेड मतलब देरी हुई जारी करने में, इशुएंस ऑफ रेक्टिफाइड मार्कशीट, सुधारा हुआ मार्कशीट या परिशोधित मार्कशीट, या फिर संशोधित जो मार्कशीट अंक पत्र है, उसको देर से जारी करने का कारण नहीं बता सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका। जस्टिस रंजन सेठ, जस्टिस रंजन ने कहा, द पेटिशनर, जो पेटिशनर है, याचक करता, हैज़ लॉस्ट, उन्होंने क्या क्या खो दिया है। लॉस्ट मतलब क्या ना? खोना, लूज का थर्ड फॉर्म है, हैज़ लॉस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनेगा। हर 2 एकेडमिक ईयर, उन्हें क्या कर दिया? एकेडमिक ईयर, 2 एकेडमिक ईयर को खो दिया है। एकेडमिक ईयर मतलब शैक्षणिक वर्ष, तो 2 सालों का जो शैक्षणिक वर्ष है उसको क्या कर दिया गया? खो दिया गया। एंड आल्सो, और आल्सो क्या हो? सफ़र, सफ़र मतलब पीड़ित होना, झेलना। तो झेली मेंटल आग्नि, आग्नि मतलब क्या होता है? आग्नि मतलब होता है पीड़ा, तो उन्होंने मानसिक पीड़ा को झेला है। द एक्ट, अब ये जो एक्ट है, एक्ट मतलब कृत्य, किसका है? ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का, BSCB जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है, इज़ हाईली डेप्लोरेबल है, हाईली डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल का क्या अर्थ होता है? डेप्लोरेबल का अर्थ होता है निंदनीय, तो यह अत्यंत ही निंदनीय है। इट रिक्वायर्स, तो इससे क्या है? आवश्यकता। इट रिक्वायर्स मतलब होता है आवश्यकता, तो इसे यह रिक्वायर है कि क्या है? टू बी कंडेम्ड, कंडेम्ड करने की, इसे निंदा करने की आवश्यकता है। ही ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब क्या था? अपना ऑब्जर्वेशन देना, तो उन्होंने ऐसा सुनाया, ऑब्जर्वेशन दिया। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक प्रैक्टिस करते रहें।